सारी जमीन है तो वो ये बकबोर्ड में किराए के हो गया था। सारी जमीन है तो वो ये बकबोर्ड में किराए के हो गया था। ये बकबोर्ड में किराए के हो गया था। किराए की पर्ची है। किराए की पर्ची है। आप पे किराए की पर्ची है? बिल्कुल है। हम भर के आए 3000 रुपए। हम भर के आए 3000 रुपए। मतलब वक्फ बोर्ड किराया ले रहा है। हमने ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि वक्फ बोर्ड किराया ले रहा है। चाचा, मेरे को एक चीज़ जाननी है, छोटी सी चीज़, कि 3000 रुपये किराया ज़्यादा नहीं है? कि 3000 रुपए किराया ज्यादा नहीं है? एक ही बार भरा गया, उसके बाद नहीं भरा गया ना। एक ही बार भरा गया, उसके बाद नहीं भरा गया ना। एक ही बार पर्ची है हमारे पास सब। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का जब। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने महज 3 महीने या 4 महीने हुए हैं। 100 दिन की सरकार भी पूरी तरीके से पूर्ण रूप अभी देखा आपने कि नज़रिया कैसा था। इतने में ही दिल्ली के जगह जगह एरियो में जहाँ झुग्गियाँ बनी पड़ी हैं वो झुग्गियाँ टूट रही हैं। हम मौजूद हैं ऐसे ही एरिया में। कुछ लोगों का दावा है, कुछ नेताओं का दावा है और कुछ जो बीजेपी के कर्मचारी उनका दावा है कि ये जो महरौली है, ये जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में कैमरामैन दिखाए कि ये जगह अवैध है। फिलहाल जो यहाँ के लोग रहते हैं वो सच बताएंगे कि अवैध है भी या ये सिर्फ भ्रम है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन अलवी। क्या लग रहा है कि अभी जिस तरीके से ये जो जगह है, आपने देखा होगा बीजेपी के काम में अभी 3 महीने हुए हैं और तमाम झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, यहाँ की चीज़ें टूटेंगी? यहाँ देखो, बीजेपी से कोई नुकसान नहीं है हमें। और बीजेपी जब से आई है ना, हमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। हाँ जी, और जगह टूट रही होंगी पर बीजेपी से हमें नुकसान नहीं है। और यहाँ जो मैटर चल रहा है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। इसका जवाब जो देगी वो हाई कोर्ट में देना है। डीडीए हो, एमसीडी हो, जो आर्कियोलॉजी हो, कोई भी वक्फ बोर्ड हो, उसको जवाब देना है। जो भी जवाब देना है वो हाई कोर्ट में जवाब देना है। डीडीए पे जवाब ही नहीं बनना इस चीज़ का हाई कोर्ट के अंदर। वो कहती है हमने एक बार कर रखी है, एक बार कागज़ पेश करो। डीडीए पे कागज़ ही नहीं है। वो तो अपनी दादागिरी बदमाशी से ज़मीन को मालिक बताती है कि हम मालिक हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। डीडीए की ज़मीन नहीं है ये मुस्लिम समाज की ज़मीन है। मेरे सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन की ज़मीन है, बुजुर्गान के दीन की ज़मीन है। ये बहुत पुरानी ज़मीन है ये, जिसे हमारे दादा परदादा यहीं रहते हुए आ रहे हैं। हमारे कब्रिस्तान है यहाँ पर, दरगाहें हमारी हैं, मस्जिदें हमारे। तो ये ज़मीन कैसे एक बार हो जाएगी? एक बार नहीं हो सकती। अच्छा, ये ज़मीन अगर खास तौर पर बोली जाए, आपने कहा कि समाज की ज़मीन है। समाज मतलब मुस्लिम समाज की ज़मीन है। मुस्लिम समाज मतलब किसकी ज़मीन है? हमारी ज़मीन है। हम खानदान यहाँ से रहते हुए आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा यहीं रह रहे हैं, इनके कब्रें यहीं पर ही हैं ना। अलग होता है और ज़मीन अपनी होना अलग होता है। नहीं हमारी, हमने वो सबूत जो पेश करे हैं ना वो हाई कोर्ट में पेश कर दिए हैं। आप दावा भी कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। मैंने वक्फ बोर्ड की ना, मैंने सब ने दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड कहती है हमारी है, एमसीडी कहती है हमारी है, डीडीए कहती है हमारी है, आर्कियोलॉजी कहती है हमारी है। सब दावा ठोकते हैं। वो दावे वाले हैं हाई कोर्ट में पहुँचे हुए हैं। कागज डॉक्यूमेंट किसी के पास भी नहीं है, इन सरकारी डिपार्टमेंट के पास। समझ गए भैया? अगर जो भी है तो हाई कोर्ट में पेश करो। तो सब दावे ठोकते जा रहे हैं। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, वो मामला है इनका। ये आपने ये किसने कहा कि हम नहीं छापेंगे? किसने कहा कि हम नहीं छापेंगे? ऐसा कुछ ना है। आज रात भर अगर मनगढ़ंत करना होता तो वो तो हम स्टूडियो में बैठ के भी कर लेते। अगर मनगढ़ंत करना होता, देखो हमारा सवाल नहीं, बहुत सही बात कह रहे हो, लेकिन हमारा एक सवाल ये है कि अगर ये वक्फ की ज़मीन है, आपने कहा कि आपसे पहले किसी एक व्यक्ति ने कहा कि वक्फ की ज़मीन है, किसी और ने कहा कि यहाँ पे किराया वसूला जाता है, कि मतलब यहाँ पे लोग किराए पे रहते हैं। नहीं, ऐसा तो पूरी दिल्ली में हर आदमी किराएदार होते हैं। अब ये फ्लैट लेते हैं, मालिक कहीं रह रहा है और किराए पे फ्लैट छोड़ रखे हैं। ये सामने चले जाओ तो दुनिया भर की फ्लैट है। कौन है इसका? अरे मालिक हम है, हमारा कब्जा है तो हम ही मालिक हैं। कोर्ट में दावा जो हमने किया है तो हम ही मालिक है इसके। कोर्ट में जब दावा किया और जज साहब ने मान लिया कि हाँ भाई ये मालिक है, तो बात खत्म हो जाती है। जज साहब भी तो, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी तो कह रहे हैं कि झुग्गियाँ तोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट जज साहब ये भी कह रहे हैं यहाँ मस्जिद कब्रिस्तान दरगाह होते हैं, वो जमीन इकबार नहीं होती है। ये भी है, लो है, कानून है। सुप्रीम वर्शिप एक्ट है, वो तो अलग है, 1992 में जो बना है। मेरा सवाल अभी कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो जिस जगह पे आप रह रहे हो, ये जगह वैध भी है या अवैध है? ये सब जानते हैं, ये सब कुछ इनके पास है सब। आप यहाँ रहते हैं? नहीं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हो? जी। तो छोटे भाई के नाते की जगह आपकी अपनी है या नहीं है? नहीं, हमारी अपनी है। हम रह रहे, हमारा अपनी है। हाँ। हम रह रहे हैं, हमारी अपनी है ये। तो कुछ लोग जो दावा कर रहे हैं कि ये अवैध जमीन है, उसको लेकर क्या कहोगे? हाँ जी, देखिए साहब, कुछ लोग तो छोड़ो, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो ये नहीं है, वो नहीं है, ये तुम्हारे लिए खराब है, वो तुम्हारे लिए खराब है। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ते। सीधी बात है, हम रह रहे हैं, आगे जो होगा फिर वो देखा जाएगा। लेकिन देखो, सरकार का कहना क्या है? सरकार का ओवरऑल कहना यह है, आप रह रहे हो, रहो, कागज दिखा दो, रजिस्ट्री दिखा दो, आप रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात सुनो, रजिस्ट्री तो कोर्ट में दिखाएंगे ना।
जज साहब को दिखाएंगे ना। हाँ। जज साहब ही तो फैसला करेंगे ना इस चीज़ का कि गलत क्या है सही क्या है। तो जब जज साहब के मैटर पचा हुआ हाई कोर्ट में मैटर है तो उसमें और किसी की जरूरत क्या है। जो फैसला करेंगे जज साहब करेंगे। बिल्कुल। हाँ, और कानून को मानना चाहिए। और हमारे लिए जी देश के प्रधानमंत्री इनके सर आँखों पर हम उनका हुक्म मानते हैं और हमारे लिए प्रधानमंत्री से कोई नुकसान नहीं। हमारी कॉलोनी के अंदर हमें फ़ायदा ही है। बीजेपी से हमें फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ। ये लगा लीजिए आप। मतलब ऐसा क्या है कोई फायदा? गुमराह कर रहा है, कोई बेकारा हो, आम आदमी चूते बना के भेज रहे हो कि ऐसे जाओ झुग्गी झोंपड़ी में, आम आदमी के चक्कर में नहीं पड़ते। यहाँ तो भैया प्रधानमंत्री का मामला है, सही है। यहाँ बीजेपी की सरकार है। एमएलए हमारे गजेंद्र यादव हैं, बहुत बेहतरीन एमएलए साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे एमएलए हैं हमारे। तो क्या बातचीत कर रखी है कि नहीं टूटी? बात बताओ, जिनके मकान बन नहीं रहे थे जिंदगी में, मोदी ने 2.5 लाख रुपए देके उसके बनवा दिए। सही बात। ये प्रधानमंत्री आवास योजना। यार ये कम एहसान है क्या? तो नुकसान कहाँ से है? फायदे तो है, फायदे तो है बीजेपी से। अभी तक नुकसान तो करा नहीं है ये, बिल्कुल फायदा है। हाँ। जिसके जो रिक्शा चला रहा है वो भी एक बात बताओ, आप भी यहीं रहते हो? जी हम भी रहते हैं। क्या लग रहा है ये जो प्रॉपर्टी है ये वैध ही है ना? नहीं वैध है, अवैध कैसे है? हाँ, हाँ। वैध है। मतलब मैं अवैध नहीं कह रहा, वैध ही है ना? हाँ, तो वैध है तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कागज दिखा दो। तो कागज दिखा दे, कागज सब कोर्ट में है। हाँ। कागज सब कोर्ट में है, कोर्ट में जज साहब के पास जाओगे तो कागज दिखा दो, यहाँ के कागज दिखा देंगे वो। कहने का मतलब ये, अगर कोई इंसान दिल्ली में 20 साल कहीं पर रह जाता है रेंट पे भी, तो ये माना जाता है कि उसका वो घर हो जाता है। घर हो जाता तो यहाँ तो लोग 40 साल से रह रहे हैं, तो ये ज़मीन तो इनकी है। क्या 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 क्या? ये 75 साल से रहे आप हैं। 75 साल से रह रहे हो? ये फायदा ही है हुआ है। हमारे पैदा है कि मैंने अभी क्या बताया, दादा परदादा सब यहीं के, हमारे यहीं जमा। नहीं, वालिद साहब कितने साल के मेरे खत्म हुए थे? 90 साल के तो वो खत्म हुए। हाँ, यहाँ पे। यहाँ पर ही एक मकान है, ये कब्र भी मौजूद है इनके यहाँ। लेकिन आपने चाचा एक बात कही कि कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, इन सबको डेमोलिश नहीं करा जा सकता। वो हमें भी पता है, वर्शिप एक्ट 1992 के तहत नहीं करा जा सकता। लेकिन जो अवैध कब्जा है उस पर तो चल सकता है कुछ ना कुछ। कब्जा कैसे कर सकते हैं? कुछ अवैध कब्जे करने वालों के पास कुछ डॉक्यूमेंट तो होंगे, कुछ कागज तो होंगे। जो डॉक्यूमेंट देखो, डीडी नोटिस लगाया था यहाँ 2012 में, उस नोटिस को लेकर हम हाई कोर्ट पहुँच गए, डीडी को फटकार पड़ गई, बात खत्म हो गई। डीडी जवाब ही नहीं है, नहीं समझे। डीडी अगर मालिक होती तो हमें यहाँ रहने देती, आपका साफ करा देती। डीडी खुद ना काम है। आपके यहाँ पे बिजली का बिल, पानी का बिल आता है? सब आते हैं, पानी के बिल सब कुछ। 450 मीटर लगवाए हैं, पानी के बिल भी हैं, सब चीज़ ऑटो से सब देते हैं यहाँ पर। सर मौजूद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, बच्चों के स्कूल के वो सारे। हाउस टैक्स भी है कुछ लोगों के पास। कुछ आपका है? नहीं हमारा, हमने अभी नहीं कटवाया, बाकी और काफ़ी लोगों के पास है। यहाँ पे जितना ये जो झुग्गियाँ हैं। हाँ जी, काफ़ी लोगों के पास। एक सवाल यहाँ पे ये बना जब हमने यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करी कि अगर ये अवैध है जगह, तो यहाँ पे फिर हाउस टैक्स किस नाम से लिया जा रहा है? अगर ये जगह अवैध है तो यहाँ पे बिजली पहुँच कैसे गई? अगर ये जगह अवैध है तो यहाँ पे पानी पहुँच कैसे गया? ये सवाल बनता है। तो अभी आया है, हाँ? 6000 का बिल आया पानी का। लेकिन आपने जो सवाल करा, हमारी जनता पूछेगी कि आपने ये पूछा क्यों नहीं सवाल। आपने कहा कि 20 साल अगर कोई रह ले तो वो जगह उसकी हो जाती है। तो ये तो फिर बहुत हर कोई कर सकता है, कोई अपना घर ही नहीं खरीदेगा। 20 साल कमा के वो मकान क्यों खरीदेगा? वो 20 साल कहीं और रह लेगा, रोडों पे रह लेगा, उसकी जगह हो जाएगी। अगर कोई इंसान अवैध कहीं पे कब्जा करता है तो सरकार उसे रहने नहीं देगी, सरकार उसे रहने देगी। अगर यहाँ पर अवैध होता तो सरकार रहने क्यों देती? यहाँ पे लोग इतने पुराने रहते हैं, लोग अपना हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं। अब आप ही बताइए सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? बिल्कुल। तो सरकार गलत कर रही है ओवरऑल, जो मतलब अगर यहाँ पर कुछ डेमोलेशन होता है तो सरकार गलत करेगी। हाँ। कोई नहीं करेगा ऐसा। क्या माता जी क्या कह रहे हैं आप? मीटर ही कौन लगते जब ऐसी जगह होती था यहाँ? हाँ, सही बात। हाँ, तो ये जो मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन ये जमीन बताई जा रही है कि कोई कह रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन है, कोई कह रहा है डीडीए की जमीन है। डीडीओ की जगह। हमारा बचपन यहीं का, ये मेरा भाई है, मुझसे छोटा, सबसे बड़ी हूँ मैं। और मेरे माँ बाप बुजुर्ग होकर नहीं खत्म हुए यहाँ पे। मतलब मेरे को एक चीज जाननी है, ये कह रही हैं आपकी बहनें हैं, पूरा परिवार यहीं पे रहता है क्या? अरे खानदानी है भैया, हम यहाँ खानदानी यहीं के रहने वाले, खानदानी यहीं पर, तो हम जाएंगे कहाँ? अगर डीडीए में ताकत है, डीडीए में हिम्मत है तो हमें खाली करा के दिखाए। सरकार ऐसे भी तो कर सकती है कि आपको फ्लैट दे देगी। हमें नहीं चाहिए फ्लैट, वो पिंजरे ना, कबूतर के पिंजरे हमें नहीं चाहिए। हम आज़ाद आदमी अपने आज़ाद जगह में रह रहे हैं, देश हमारा आज़ाद है, हमें भैया फ्लैट नहीं चाहिए। एक चीज़ तो है, जैसे मैं कैमरामैन से चाहूँगा, जैसे मकान दिखाए यहाँ के कैसे हैं। अगर मान के चलो कि डीडीए ने फ्लैट दे भी दिए, सरकार ने फ्लैट अलॉट कर भी दिए, तो आप उसे हो सकता है कि किराया उतना ना आए जितना यहाँ पे आ जाता है। क्यों ले हमें फ्लैट? और डीडीए कौन होती है हमें देने वाली? हमारी ज़मीन है, हम क्यों लें डीडीए से? डीडीए डॉक्यूमेंट दिखाए कोर्ट में, बार बार हम ये बात कह रहा हूँ, बार बार डीडीए डॉक्यूमेंट दिखाए अगर उसकी ज़मीन है तो।
डीडीए की ज़मीन नहीं है ये। सरकार ने आपने देखा होगा कि सरकार ने, चाहे अभी बीजेपी के 100 दिन पूरे हुए हैं, उसने जगह जगह जो अवैध झुग्गियां हैं, अवैध जगह हैं, उनको खाली करने के लिए वो झुग्गी तोड़ी। लेकिन उन्होंने एक मैनिफेस्टो में एक वादा करा था, एक स्लोगन था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अगर मान के चलो यहाँ पे मकान टूटता है और यहीं पे एक फ्लैट बन जाते हैं तो भाई हम उनसे क्यों लें, हम तो अपना जैसे भी पड़ी है ना हमारी है, बस हमसे क्यों, सरकार से क्यों मांगे। बस हमारे लिए तो ये भैया बहुत वो है, हमारे लिए फ्लैट नहीं चाहिए, ना हमें जगह चाहिए। हम क्यों लें, जब होती जगह हम भी किराएदार होते हैं या बाहर के कहीं होते हैं, हम जब होता हम भी जगह दे दो या मकान दे दो, हम क्यों लें, हमें नहीं चाहिए, हमारी खानदानी ज़मीन है ये। लेकिन आंटी जी एक बात बताइए कि जैसे ही आप देख रहे हो, न्यूज़ वगैरह तो देखते होंगे थोड़े बहुत, ना भैया मैं ना देखूँ। लेकिन अभी ना ऐतिहासिक तौर पर जितनी झुग्गियाँ तोड़ी जा सकती हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि तोड़ी जा रही हैं, क्योंकि जब से गवर्नमेंट आई है और वो इसने एक मिशन ले रखा है कि जहाँ अवैध जगह हैं, जहाँ पर पानी भर जाता है रोडों पर, जिनके कारणों की वजह से, कोई ट्रेन के बगल में मकान है, जिनको डर है कि उस ट्रेन के पलटने से कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की जान या वो जो झुग्गियों में रहते हैं उनकी जान खतरे में ना आए, तो उसको वो डेमोलिश करके फ्लैट दे रही है। तो क्या आप इस बात से खुश नहीं है? ना भैया हम तो अपनी जगह पे खुश हैं। अपनी जगह पे खुश हैं? हाँ। चाहे कोई भी बड़ा हादसा हो जाए। क्यों हादसा होगा? हादसे वाली जगह थोड़ी है ये। लेकिन रेखा गुप्ता जी का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये चीज़ें टूट रही हैं, अगर आपको ये तोड़कर अगर फ्लैट भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है? फ्लैट में सुकून नहीं है, जो सुकून यहाँ पे है, बचपन यहीं का है हमारा। सिर्फ फ्लैट में सुकून ही नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं एकदम अपनी झुग्गी है, जो भी है, छोटा सा मकान है, यहाँ खुश हैं। लेकिन एक सवाल और बनता है, अगर ये झुग्गी है, झुग्गी का अगर जब हम झुग्गी शब्द सुनते हैं तो झुग्गी बहुत ऐसा लगता है कि बहुत गरीबी में जीने वाला। झुग्गी शब्द इसलिए हो गया है क्योंकि इसे शुरू से झुग्गी बोला गया है, अन्य इसका नाम है गोशिया कॉलोनी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि रूम रेंट पे भी दिए जाते हैं वगैरह वगैरह की चीज़। ऐसा कुछ नहीं, अगर रेंट पे दिए जाते थे ऐसा कुछ है नहीं, रेंट वगैरह कोई नहीं, सबकी अपनी ज़मीन है यहाँ पे, सबके अपने अपने मीटर लगे पड़े, सब अपनी ज़मीन है, मीटर वगैरह हाउस टैक्स सब अपने यहाँ पे। अब हम गाड़ी लेने जाते हैं, हमारे जो लोन पास करते हैं वो हाउस नंबर मांगते हैं, हम ये हाउस नंबर देते हैं, वहाँ लोन पास होता है, तो हाउस नंबर भी तो हो रहा है, तो ज़मीन किसकी हुई है फिर? सरकार कह रही है कि ज़मीन हमारी है। वो झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। सरकार तो सबूत देगी, सरकार सबूत देगी। हाँ, सरकार कह रही है कि हम तो सबूत देंगे, ये ज़मीन हमारी है। आप अगर आपकी ज़मीन है तो आप सबूत दे दीजिए। इधर आओ कैमरामैन। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? क्या है बताइए? ये तो मीटर दिखा दिया आपने। 6000 रुपये आए अभी। 6000? अरे आप तो बिजली अगर यूज करोगे तो बिजली का तो पानी का मीटर है, पानी का है। पानी का ये सरकार अवैध होती थी, बिजली और पानी थोड़ी देती है यहाँ पे सरकार, तो ये सब चीज़ क्यों दे रखी है? ऊपर जाके देखो पूरे मकान पक्के बने हुए हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट की लाइट भी लगी पड़ी है, ताकि अंधेरे से अंधेरा ना होए, गवर्नमेंट ने लाइट भी लगा रखी है यहाँ पर। और बाकी जैसे आप कह रहे हो ना कि इसे झुग्गी कहा जाता है, थोड़ा वैसा नाम है झुग्गी, तो हम यही सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार इसी एरिया को डेवलप करे ताकि इसको अच्छा नाम दिया जाए। वो ये कह रहे हैं हम एरिया तो डेवलप करने के लिए रेडी हैं। आप डेवलप की बात कर रहे हो, हम तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लगा देंगे दिल्ली में कि दिल्ली विकसित के लिए, लेकिन ये जो जगह ही इंक्रोचमेंट की जगह है, वो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है। अगर सरकारी ज़मीन होती तो सरकार इसको पहले ही खाली कराती, यहाँ से लोग इतनी सरकारी ज़मीन है तो वो ये बकबोर्ड में किराए के हो गया था। सरकारी ज़मीन है तो वो ये बकबोर्ड में किराए के हो गया था। ये बकबोर्ड में किराए के हो गया था। किराए की पर्ची है। किराए की पर्ची है। आप पे किराए की पर्ची है? बिल्कुल है, हम भर के आए 3000 रुपये। हम भर के आए 3000 रुपये। मतलब वक्फ बोर्ड किराया ले रहा है। हमने ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि वक्फ बोर्ड किराया ले रहा है। चाचा मेरे को एक चीज़ जाननी है, छोटी सी चीज़, कि 3000 रुपये किराया ज़्यादा नहीं है? कि 3000 रुपये किराया ज़्यादा नहीं है? एक ही बार भरा गया, उसके बाद नहीं भरा गया ना। एक ही बार? एक ही बार भरा गया, उसके बाद नहीं भरा गया ना। एक ही बार पर्ची है हमारे पास सब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, वो सब कोर्ट में चली गई। कोर्ट में चली गई? कोर्ट में पूरा से जितना भी सबूत था खैर वो कोर्ट में चला गया। आप क्या राय रखते हैं कि ये वैसे सवाल बहुत लाजमी है कि अगर सरकार अगर इन सब जगहों को अवैध बता रही है तो वो हाउस टैक्स क्यों ले रही है? उसे टैक्स नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बिजली यूज़ कर रहा है अलग मसला है, पानी यूज़ कर रहा है अलग मसला है, उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जो टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में जो चीज़ें जाती हैं वो वैध हो जाती हैं। वैसे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।